जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास के 25 ऐसे प्रश्नों के बारे में जो कि आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहेगा और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हम अपने प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारा, वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1915 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में या 1920 ईस्वी में? तो याद रखना, ये वियना सम्मेलन जो है ये हुआ था 1815 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो कौन सा देश है जो यूरोप का मरीज है? ऑप्शन दी आपका, फ्रांस को, जर्मनी को, इटली को या तुर्की को? तो याद रखना, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हम डी लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, कब पूरा हुआ था? तो कब पूरा हुआ था जर्मनी का एकीकरण? 1849 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में या 1870 ईस्वी में? तो याद रखना, जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था 1871 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर हम डी लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1699 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में या 1815 ईस्वी में? तो याद रखना, एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था 1707 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर हम सी लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन दी आपका, 1935 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1899 ईस्वी में या 1950 ईस्वी में? तो याद रखना, बोल्शेविक क्रांति शुरू हुई 1917 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर हम बी लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, नई आर्थिक नीति NEP का जन्मदाता था, कौन था? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, लेनिन या ट्रॉट्स्की? तो याद रखना, नई आर्थिक नीति के जन्मदाता है लेनिन। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? तो किसने तैयार की अप्रैल थीसिस? ऑप्शन दे आपका, कार्ल मार्क्स, ट्रॉट्स्की, लेनिन या स्टालिन? तो याद रखना, अप्रैल थीसिस की तैयार किया था लेनिन ने। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? तो कब की थी नई आर्थिक नीति की घोषणा? 1935 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में या 1929 ईस्वी में? तो याद रखना, लेनिन ने घोषणा की थी नई आर्थिक नीति का 1921 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, लाल सेना का गठन किसने किया था? किसने किया था लाल सेना का गठन? ऑप्शन दे आपका, कार्ल मार्क्स ने, ट्रॉट्स्की ने, केरेंस्की ने या स्टालिन ने? तो याद रखना, लाल सेना का गठन किया था ट्रॉट्स्की ने। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? किसने की थी अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत? ऑप्शन दे आपका, मैकाले ने, कर्जन ने, डलहौजी ने या कॉर्नवालिस ने? तो याद रखना, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी मैकाले ने। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न हमारा, राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था, क्या नहीं सरोकार था? सती प्रथा की समाप्ति में, विधवा पुनर्विवाह में, संस्कृत की शिक्षा में या इनमें से कोई नहीं? तो राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था संस्कृत की शिक्षा में। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? कौन सा जनरल उत्तरदायी था? ऑप्शन दी आपका, जनरल विलियम बेंटिक, जनरल माउंटबेटन, जनरल डायर या जनरल डलहौजी? तो याद रखना, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी था। तो ऑप्शन नंबर हम सी लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? किनके बीच लड़ा गया था ये प्रथम मैसूर युद्ध? ब्रिटिश और टीपू सुल्तान, ब्रिटिश और हैदर अली, ब्रिटिश और मीर जाफर या ब्रिटिश और नवाब सिराजुद्दौला? तो याद रखना, मैसूर का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो लड़ा गया था ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में। तो ऑप्शन नंबर हम बी लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा,
सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? किसने लगाया था सती प्रथा पर प्रतिबंध? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने या लॉर्ड कर्जन ने? तो याद रखना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो ऑप्शन नंबर हम सी लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? तो कौन सा वर्ष था जिस वर्ष म्यांमार भारत से अलग हुआ था? 1950 ईस्वी, 1947 में, 1937 में या 1950 में? तो याद रखना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1937 ईस्वी में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रोत्साहित किस वर्ष किया था? किस वर्ष प्रोत्साहित किया था? ऑप्शन दी आपका 1919 में, 1927 में, 1938 में या 1945 में? तो याद रखना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1919 में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रोत्साहित किया था। तो ऑप्शन नंबर हम ए लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? किस सन में हुई थी जलियांवाला बाग की दुर्घटना? ऑप्शन दिया आपका 1917 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में या 1935 ईस्वी में? तो याद रखना जलियांवाला बाग की दुर्घटना हुई थी 1919 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर हम बी लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? किसके अंतर्गत था ये? बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत, उत्तरी प्रांत, केंद्रीय प्रांत या कलकत्ता प्रांत? तो याद रखना बिहार जो है वो 1911 तक बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। तो ऑप्शन नंबर हम ए लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे संस्थापक? मौलाना आज़ाद, सर सैयद अहमद, मोहम्मद अली जिन्ना या डॉक्टर जाकिर हुसैन? तो याद रखना अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं सर सैयद अहमद खान। तो ऑप्शन नंबर हम बी लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? ऑप्शन दे आपका असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से या जलियांवाला बाग? तो याद रखना आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन से। तो ऑप्शन नंबर ए हम लॉक करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप बताइए वीडियो आपको कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार बनाने में। अच्छा तो चलिए, नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।